नमस्कार, म चुम्बकराज रेग्मी के न्यूज़बाट म आज यहाँ घुम्दै फिर्दै आएको थिएँ। अचानक मेरो एक युनिभर्सिटीको सेक्युरिटी गार्ड जितेन्द्र सिंह गुर्जरसँग भेट भयो। मैले उहाँसँग धेरै पहिले पनि परिचित भएको थिएँ, तर मैले पुरा परिचय अहिले पाएको छु उहाँबाट र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार जितेन्द्रजी। जय हिन्द। अब उहाँले कारगिल युद्धमा आफू यहाँबाट सेनाको लागि भर्ना हुन जाँदा 1 सेन्टिमिटर कम भएर उहाँ 1 सेन्टिमिटरको कमको कारणले गर्दा उहाँ सिलेक्ट हुन सक्नु भएन। म अब हिंदीबाट तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रवर्ग, ये हमारे जितेंद्र जी गुर्जर हैं, जो हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और लगभग 24 साल से सूरत में हैं। और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण उनके साथ हमारा जो हमने देखा, उनके साथ बहुत बड़ी भारत की और अन्य देशों का जो हमारे शहीद हुए वीर जवानों की, उनके पास बहुत बड़ी जो रिजल्ट है उनका, जो होना चाहिए रिजल्ट, उनका रिपोर्ट है, वो सब उनके पास है। और हम उनसे आज मिलने के लिए अचानक हम यहाँ यूनिवर्सिटी में आए, तो यूनिवर्सिटी में हमारे जितेंद्र जी से मुलाकात हुई। जितेंद्र जी हमारे सामने खड़े हैं। जितेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। जितेंद्र जी के पास जितेंद्र जी जो कारगिल युद्ध के दौरान वो कारगिल युद्ध के लिए हमारे जवान होने के लिए वो गए थे। जब 1 सेंटीमीटर कम होने के कारण वो रिजेक्ट हो गए, उसके बाद भी फिर उनने अपने मन को भारत की सेवा करने से नहीं रोका। तब से वो फिर से भारत के शहीद जवानों को और जवानों को सेवा करने के लिए वो सदैव तत्पर रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड होने के कारण भी वो अपने पूरे जोश जागर के साथ भारत के सेना का 1400 जो हमारे युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध हुए थे, तब के दौरान से लेके अभी तक के उनके पास संपूर्ण जानकारी उनने रखी है। और भारत के लिए एक बहुत बड़े गौरव व्यक्ति है, गौरवशाली व्यक्ति है, जिन व्यक्ति को आज यहाँ पे हमने आज मिले हैं। तो मैं हमारे जितेंद्र जी को मैं उनके पूरे जानकारी के लिए आगे बताने के लिए मैं जितेंद्र जी को हस्तांतरण करता हूँ माइक को। जितेंद्र जी, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को, आपके पास क्या क्या जानकारी है और आप क्या क्या सेवा देते हैं भारत के सेना के लिए और भारत के लिए। आप भारत माँ के पुत्र है और जो शहीद कारगिल के लिए आप युद्ध करने के लिए जा रहे थे, आप 1 सेंटीमीटर कम होने के कारण आप रिजेक्ट हो गए, फिर भी आपने भारत की सेना के लिए और भारत देश के लिए, भारत माता के लिए, आप रक्षा के लिए और उनका पूरा जो भी है उनका भारत माता का जो पुत्र शहीद हुए उनका रिपोर्ट रखने के लिए आप पीछे नहीं हटे हैं और पूरा रिपोर्ट आपके पास है। जब विश्व युद्ध से लेकर अभी तक की आपके पास रिपोर्ट है, तो आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, के न्यूज़ को और हमारे समाज सेवी श्री गणेश खड़का के चैनल के लिए आप क्या बताएंगे? जय हिंद। मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं सैनिक इलाके का हूं। मेरे गांव के आसपास के 13-14 जवान करगिल लड़ाई में शहीद हुए, तो वहां से मैंने देशभक्ति देखी। मैं पिताजी की तरह सेना में शामिल होना चाहता था, एक आम भारतवासी की तरह। उस समय युद्ध काल के दौरान मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, एक जवान शहीद हुए राजस्थान नागौर के, अर्जुन राम बसवाड़ा। तो उनके पिता ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्ति थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बो गई और मैं शहीदों की जानकारी संग्रह करने लगा। मैं 1 सेंटीमीटर से सेना में शामिल नहीं हो पाया। उसी दौरान फिर करगिल युद्ध के दौरान हमारे देश में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो जो हमारे जवान थे, वो अपने परिजनों से चिट्ठी पत्र और संदेशों से ही जुड़े होते थे। तो मैंने देखा कि जवान के शहीद होने के बाद चिट्ठी घर पर पहुँची, उसमें लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, लिखना। तो ऐसी चिट्ठी जवान के शहीद होने के बाद में घर पर पहुँची। वो जवान ने पत्र दिन में लिखा था और वो रात को ऑपरेशन में शहीद हो गए। उसके बाद ये पत्र पहुँचा, तभी से फिर मैंने प्रण किया कि ये शहीद जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है और उनके परिजनों को मेरे पत्र हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज 26 वर्ष की इस जर्नी में मेरे पास में भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के वर्ल्ड वार फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के 2,07,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। संग्रह में फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए 76,000 शहीद जवानों की सूची है। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए 80,001 जवानों की जानकारी है और 1947 से लेके अब तक के आज जो सूबेदार कुलदीप राज जो कल 9 पंजाब के जो सुंदरबनी में शहीद हुए, अब तक की ऐसी जानकारी मेरे पास में संग्रहित है। मैं करगिल युद्ध के समय से शहीद जवानों के फ़ोटोज़ इस प्रकार से कलेक्ट कर रहा हूँ। ये 71 वार 19 राजरीव के हैं, दलवीर सिंह बुलंदशहर के हैं।
इस प्रकार के मेरे पास 23,112 फ़ोटो हैं और आज शहीद परिवारों को पत्र लिखते हुए देश भर के 15,000 और 100 शहीद परिवारों से मेरा फ़ोन पर संपर्क है। शहीद संग्रह में मैंने 300 के लगभग शहीद जवानों की मूर्तियाँ भी बना रखी है। तो ऐसा काम करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन देश के काम आया। आज मेरे पास में आए हैं गणेश खड़का जी, केके न्यूज़ 1, जो दुखी सहाय और पीड़ित रोगी मरीजों की आर्थिक सहायता करवाते हैं और आज मुझे वो मिलने के लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आज ये राष्ट्रभक्ति के प्रचार-प्रसार हेतु उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। इसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद। बहुत-बहुत जय हिंद। आपने अभी दर्शक महानुभाव ने देखा केके न्यूज़ के हमारे इस चैनल के मार्फत हमारे भारत के एक गौरवशाली व्यक्ति से जो हमारी मुलाकात हुई, वो आपने देखा। मैं हमारे जितेंद्र जी को मैं एक छोटा-सा प्रश्न करना चाहता हूँ। भारत का इतना बड़ा साम्राज्य भारत है और सब यहाँ पे सब गौरवशाली व्यक्ति रहते हैं, मगर आपको भारत सरकार की तरफ से ऐसे महान कार्य के लिए कुछ आपको सहयोग मिला है या नहीं है? नहीं मिला, मुझे आर्मी हेडक्वार्टर पे बुलाया था, वहाँ से मुझे समझा के और भेज दिया गया। पत्र लिखते हुए 2010 के साल में जब देश की आबादी 90 करोड़ थी, उस समय मुझे पता चल गया था कि इस काम को फ्री में करने वाला कोई नहीं। तो मेरी एक आँख भी खराब हो गई 6 अप्रैल 2010 को जब सीआरपीएफ के 76 जवान एक साथ शहीद हुए। तो मेरा ये 2-3 पत्र लिखने का क्रम टूट गया, क्योंकि उस समय हर दिन जवान शहीद होते थे। तो मैं 8 से 10 चिट्ठी लिखने लगा। 9 अप्रैल की रात को 3 बजे मेरी आँख में झाई पड़ गई, सुबह पता चला मुझे कि मेरी आँख में मोतियाबिंद है। तो आज मेरी दूसरी आँख सही सलामत है। मुझे देश से भारतीय सेना से व सरकार की तरफ से इसमें कभी कोई एक पैसे की सहायता नहीं मिली। मेरे पास कोई न्यूज़ चैनल वाले या कोई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, तो उनसे मैं किसी प्रकार से कोई स्टेशनरी की सहायता की माँग कर देता हूँ, तो कोई चैनल वाले मुझे कर जाते हैं। ऑफिसर चॉइस ने मेरा 10 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था कि सर एक दिन आपका ऐसा बनाना है, तो मैंने कहा मेरी 1 दिन की छुट्टी होगी, वो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, पूरे ₹350। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, दिन भर मुझे परेशान रखा और रात को मुझे पूरे महीने की सैलरी दी। तो ऐसा मुझे जो कहाँ जहाँ से सहायता मिली है, वो प्राइवेट जो न्यूज़ चैनल वाले जिन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है, अपने चैनल को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने मुझे सहायता की है। बाकी कहीं से इसमें मुझे कोई सहायता नहीं है। मैंने अभी 1 अप्रैल को ये 26वाँ सिक्योरिटी का ड्रेस पहना है, 26 साल से, भक्ति सिक्योरिटी का। जय हिंद। आपने देखा कि इतने महान व्यक्ति को भी आज कहीं भारत सरकार या कोई सरकारी क्षेत्र से कोई सहायता मिलती नहीं है। जैसे हमारे चैनल द्वारा और कोई व्यक्ति द्वारा उनको निजी रूप से कोई सहायता मिलती है, वो भी स्टेशनरी का। तो मैं यही बोलता हूँ, जो इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं प्रेम भाव से बोलता हूँ, ऐसे व्यक्ति का सम्मान ही नहीं, एक हमारे आदर्शनीय है। आज भारत में नहीं, नेपाल के बहुत से नेपाली सेनाओं का भी इनके पास रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में अभी जो पाकिस्तान अलग हुआ, उधर के सेनाओं का भी इनके पास रिकॉर्ड है। तो जिनको हमारे पूर्वजों के आपके पूर्वज जो भी शहीद हुए हैं, जो भी जहाँ से है, उनका पूरा आपको डाटा के लिए सिर्फ़ एक ही जितेंद्र सिंह गुर्जर के पास ही मिल सकता है, नहीं तो भारत सरकार के पास मिल सकता है, नहीं कोई हेडक्वार्टर में मिल सकता है, नहीं कोई आर्मी के पास मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार का भी कुछ सम्मान मिलना चाहिए, भारत सरकार ने भी कुछ उनको सहायता करना चाहिए और ऐसे बहुत से सरकारी कर्मचारी है, सरकारी क्षेत्र ने भी हमारे गुर्जर जी को बहुत सहायता होना चाहिए, ये हमारी भी माँग है और ऐसे महान व्यक्ति दूसरी बार नहीं मिलते जो एक सिक्योरिटी का स एक छोटा-सा काम करते हुए भी देश के गौरवशाली व्यक्ति को गौरव हमारे शहीदों को जो हमारे भगवान है, देश की सीमा का रक्षा करते-करते शहीद हो गए, ऐसे व्यक्ति भगवान जो है हमारे उन भगवान का सम्मान करने वाला एक व्यक्ति को भी आज भारत सरकार सम्मान नहीं कर सकता, भारत सरकार कुछ उनको हेल्प नहीं कर सकता और यहाँ का गुजरात सरकार को भी करना चाहिए। मैं सभी सरकार को भी मैं आग्रह रखता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति कभी मिलते नहीं हैं, जो अपना रात-दिन सिक्योरिटी का काम करते हुए, अपना आँख खराब होते हुए भी अपना सेवा भाव नहीं छोड़ सकते। ऐसे व्यक्ति को मैं सम्मान देने के लिए मैं आप जैसे पब्लिक द्वारा भी मैं इस चैनल मार्फत सभी को मैं करता हूँ और जय हिंद। थैंक्स सर।